हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आई हूँ, जो कि आप लोग डेली कमेंट करते कि करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करें। तो आज से आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक बार इस बार चेंजेस है, मैं आपको करंट अफेयर की क्लास बोर्ड पर कराऊंगी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड। और आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्द आपके एग्जाम की ऑफिशियल डेट आ जाएगी, तो अपनी तैयारी में जुटे रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। यही टाइम है आपकी तैयारी के लिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए जो इंदिरा गांधी, ठीक है, कौन सा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के डायरेक्टर कौन बने हैं, ठीक है, बताइए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के डायरेक्टर कौन बने हैं, बताइए। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, या फिर राकेश रंजन, या फिर संजय कुमार मिश्रा, या फिर युवराज सिंह। तो बताइए कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, आंसर आप लोग भी दीजिए। तो कौन बने, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ठीक है। आंसर क्या है, ए आपका, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो कौन बने हैं, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, ठीक है। ये आपके कौन बने हैं, इंदिरा गांधी परमाणु, ठीक है, IGCAR के डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये किसकी जगह में बने हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, ये किसकी जगह बने हैं। तो ये किसकी जगह बनी है, वी वेंकट रमन, ठीक है, वी वेंकट रमन की जगह बने हैं, वी वेंकट रमन की जगह बने हैं, ठीक है। किसकी जगह बने हैं, ये वी वेंकट रमन की जगह बने हैं। इससे पहले कौन, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर कहाँ के थे, तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, ठीक है, अनुसंधान केंद्र मुंबई के डायरेक्टर थे। अनुसंधान केंद्र मुंबई, ठीक है, जो मुंबई में है, ठीक है, उसके ये डायरेक्टर थे, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, कहाँ के डायरेक्टर थे, भाभा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, मुंबई के डायरेक्टर थे। तो इतना समझ में आया। ये बेसिक, ये भी पूछ सकते हैं किसकी जगह बने, तो वी वेंकटरमन की जगह बने हैं कौन, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ये डायरेक्टर थे मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन जो आपका था, उसमें एक और चीज याद रखिए, जो इंदिरा गांधी, कौन सा, इंदिरा गांधी जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है, कौन सा, इंदिरा गांधी, ठीक है, ये कब स्थापना हुई थी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना यानी IGCAR की स्थापना कब हुई थी, 1971 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1971 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में। इतना और याद रखना है आपको, ठीक है। ये कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। तो ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी जो अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। इतना आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। आंसर दीजिए आप लोग इसका। तो क्या है इसका आंसर, है केरल, ठीक है। क्या आंसर है इसका, केरल, बी, ठीक है। क्या आंसर है इसका, बी। किस राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, तो केरल में किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने चांग-ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। क्वेश्चन क्या है, किस देश के चांग-ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। तो किसने ये किया बताओ, चीन ने, जापान ने, भारत ने, या अमेरिका ने। तो किसने की है ये, तो ये की है चीन ने। किसने की है, चीन ने। तो वो याद कैसे रखेंगे, चीन से चांग, ऐसे याद रख सकते हैं, चीन से चांद। तो याद रहेगा किसने की है, चीन ने की है, ठीक है। अब ये बताइए पहला कौन बना है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। तो पहला कौन था, अमेरिका। दूसरा कौन था आपका, दूसरा था रूस। तीसरा कौन था आपका, चाइना। चौथा कौन था, इंडिया।
और 5वां कौन था आपका? जापान। ठीक है, तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले किसने लैंडिंग की है? तो अमेरिका ने। ठीक है, तो ये जापान नीचे लिख दो, जापान। ठीक है, तो याद रहेगा। तो समझ में आया किस देश ने चांग-ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो किसके देश ने की है? चीन ने। ठीक है, अब भारत का याद करिए जरा। भारत ने किया था, कौन सा देश बना था ये? चौथा। ये भी बताया मैंने। कब की थी इसने? कब की थी बताइए? 14 जुलाई दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 14 जुलाई 2023 को, है ना। और पहुंचा कब था? 23 अगस्त, ठीक है, 2023 को। ये याद है आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक चीज और याद रखिए, ये कब लैंड किया गया था? ये 3 मई 2024 को छोड़ा गया था। और कब पहुंचा है ये? 3 जून 2024 को इसने चंद्रमा ने, किसने? चांग-ई 6 लैंडर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। कितनी जून को? 3 जून को। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन, कितना? 100 टन सोना वापस मंगाया गया है? तो किस देश से मंगाया गया बताइए? किस देश से मंगाया? ब्रिटेन से, जापान से, अमेरिका से या फ्रांस से? तो कहाँ से मंगाया गया है ये? तो ये मंगाया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से मंगाया गया है? ब्रिटेन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कहाँ से मंगा गया है? ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए, 2 होते हैं, एक होता है विश्व का, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और एक होता है विश्व दुग्ध दिवस। अब बताइए, तो बताइए विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया? 30 मई को, 31 मई को, 1 जून को या 2 जून को? ठीक है, तो ये कब मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस तो मनाया गया 1 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो याद रहेगा ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? ऑप्शन हो गया सी। कौन सा? 1 जून को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 मनाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इतना याद रहेगा ये आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन है आपका निमहंस, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, मेरा युवा भारत और अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है निमहंस। ठीक है, कौन सा है? निमहंस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब हम इस संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये संस्था क्या होती है? चलिए पढ़ते हैं। पहले ये तो समझ में ही आएगी, हम दूसरे क्वेश्चन की इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा? निमहंस। ठीक है, निमहंस, इसके बारे में जरा जानिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर। कब? 27 दिसंबर 1974 को। 27 दिसंबर 1974 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु हेडक्वार्टर में। किसका? इसका। ठीक है, आप लोगों को पता है। ठीक है, बाकर इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक है डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, इसके निदेशक कौन है? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आया किस संस्था को WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया है? या निमहंस को, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश के मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली है? तो किस देश ने ली है बताइए? श्रीलंका ने, जापान ने, बांग्लादेश ने, ठीक है, या फिर भारत ने? बताइए किस देश ने ली है? तो ये किसने ली है? भारत ने। किसने ली है? भारत ने देश
ठीक है, भारत ने मुक्केबाजी संघ से वर्ल्ड मुक्केबाजी की सदस्यता ले ली है। किसने ली है? भारत ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? बताइए। ऑप्शन है भुवनेश्वर, रायपुर, ठीक है, रांची या फिर आपका कोलकाता। तो कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रांची, झारखंड। रांची झारखंड में। कहाँ हुआ है? रांची झारखंड में। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? रांची में, झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, कौन सा? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किसको अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। मैनुअल सोबरन, CG काडकर, हर्ष चिब्बर और विजय कुमार। तो किसको नियुक्त किया गया? बताइए कौन सा विश्व। तो किसे नियुक्त किया गया है? मैनुअल सोबरन को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 1924 में। किसकी? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। किसकी? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस में है। तो इतना याद रखोगे। और इसके जो नए महानिदेशक बने हैं, बेटा शांत 2 मिनट। ठीक है, इमैनुअल सोबरन इसके कौन बने हैं? महानिदेशक बने। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, कौन सा? ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन है आपका UNDP, WTO, WWAF या WEF। तो किसने प्रारंभ किया है? ये आपका किया है UNDP ने। किसने? UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? UNDP ने। ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? UNDP ने आपका ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास आपको डेली चाहिए या नहीं चाहिए ये भी बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी करंट से रिलेटेड, और ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।